ममता बनर्जी जैसा मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी जैसा चीफ मिनिस्टर जब तक भारत में रहेगा, ये भारत को टुकड़ों में बांटेगा, कभी भी एक नहीं होने देगा। ये सिर्फ अपनी सत्ता के लिए हमको बांट के रख देंगे। तो में ममता के जैसे कोई नेता ही नहीं है और हम पड़ोसी में हूँ। अरे अब मुझे बुरी बात बोलनी पड़ेगी। 16 मैं बोलूंगा नहीं, आप जैसी मेरी बहन या बेटी के बराबर 16 साल की बेटियों को 6 8 लेके उनकी व्यभिचार किया, उनके शरीर से खेला। अच्छा, ममता बनर्जी अच्छी है, उनको कौन पूछेगा? अच्छा नहीं है, बोल रहे बेस्ट है, सीएम चेहरा में सबसे बेस्ट है। भैया तो उनकी पत्नियों को ममता बनर्जी किसी के पास भेज दो, वो याद भूल गए। आप वो शाहरुख खान, शहबाज खान सब भूल गए, वो सब लेके जाएंगे तो उनको भेजना पड़ेगा। ये वहीं के नंबर 1 आदमी होंगे। इन लोगों को अपनी इज्जत तो करनी नहीं है, ये हमारे देश का नाश करना है। क्या बोलेंगे, जब से भारत में एक राज्य बिहार में एसआईआर हुआ, खत्म हुआ, अब बंगाल में हो रहा है, तो लोग बोल रहे हैं मुस्लिम समाज में डर है। क्यों डर रहे हैं मुस्लिम समाज एसआईआर से? अगर वो भारत के नागरिक हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डरने की क्या बात है? कोई हिंदू तो डर नहीं रहा, कोई सिख डर नहीं रहा, तो मुस्लिम समाज क्यों डर रहे हैं? पहली बात तो मुस्लिम समाज इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वो जो मुस्लिम समाज हैं वो हमारे भारत के तो है नहीं, बांग्लादेश के हैं, बर्मा के हैं, रोहिंग्या के हैं, सारे कुछ हैं। आपने 2-4 दिनों की वीडियो देखी? आपने 2-4 दिनों की वीडियो देखी? बंगाल से, वेस्ट बंगाल से भाग रहे हैं, नदी के रास्ते भाग रहे हैं, सारी तरफ से भाग रहे हैं। और अब मैं आपसे बोलूंगा, एसआईआर अगर हो रहा है तो मुझे इतना बताओ, केरला में बीजेपी क्यों नहीं जीत गई? आंध्र प्रदेश में बीजेपी क्यों नहीं जीती? हिमाचल प्रदेश में बीजेपी क्यों नहीं जीती? अगर एसआईआर करके बीजेपी अपने पक्ष में कर रही है ना वोट को, तो बीजेपी उन राज्यों में क्यों नहीं जीत रही जहां आप जीत रहे हो? आप जहां पर हार जाते हो तो बोलते हो एसआईआर हो रहा है। एसआईआर का मतलब यही है कि आपके जहां पर वोट नहीं है, आप वहां के नागरिक नहीं हो, बात खत्म हो गई। वेस्ट बंगाल से भाग रहे हैं, बिहार से भाग रहे हैं, सब जगह से भाग रहे हैं। तो लेकिन अब ममता बनर्जी जी तो नाटक कर रही है, जो ऐसा करेंगी। ममता बनर्जी बोल रही है, अगर मेरे एक भी वोटर का नाम हटा तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगी, बंगाल से दिल्ली तक कुछ करूंगी मैं। अरे फिर वही बात करी। अरे भैया वो इसलिए तो बोल रही है कि अगर एसआईआर हो गया है और झूठे बांग्लादेशी, बर्मा, रोहिंग्या चले गए तो ममता बनर्जी जीत ही नहीं सकती। तो ममता बनर्जी अपने वोटों का पक्ष लेंगे कि नहीं लेंगे, आप बताइए। अच्छा, पर जरूरत क्या है एसआईआर की? ममता बनर्जी बार-बार बोल रही है कि एसआईआर की जरूरत क्यों है? आपने जब से एसआईआर की घोषणा की है, मेरे लोग यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं, आपको जरूरत क्या है? जो जैसे चल रहा था चलने दीजिए। अच्छा, एक छोटी सी बात बोलूं? एक मिनट, जस्ट मिनट। ममता बनर्जी बोल रही है लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो 3 लोगों ने सुसाइड किया। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि वेस्ट बंगाल में एक मिनट, जिनके अपने वोट नहीं है, तो क्या हिंदू सुसाइड करेगा? वो 3 के 3 हिंदू है। हिंदू सुसाइड करेगा, रोहिंग्या करेगा, बांग्लादेशी करेगा, बाहर का करेगा, हिंदू क्यों करेगा? तो ममता बनर्जी को डर ये है कि उनको भारत के लोगों का वोट तो मिलेगा, लेकिन वो चाहते रोहिंग्या, बांग्लादेशी का वोट जो पानी के रास्ते भाग रहे हैं, भागेंगे। अभी बड़ी मुश्किल से तो बची हैं, अब नहीं बचेंगी, अब कभी नहीं जीतेंगी। और याद रखना, ममता बनर्जी इज नॉट द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। ममता बनर्जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग बांट के एक ऐसा इतिहास रचना चाहती है। मैं जब तक जीवित रहूं, मैं ही वहां की मुख्यमंत्री रहूं। तो इससे मेरे को बार-बार ममता बनर्जी का नाम मत लेना, मैं बार-बार कर रहा हूं एसआईआर। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि अगर एसआईआर हो रहा है तो ये एसआईआर होने का सारा बीजेपी का ही फायदा होगा क्या? अगर होगा तो कैसे होगा, मुझे बताओ। मुझे बता। बोल रहे हैं कि बीजेपी जिनके वोटर चुनाव आयोग के साथ मिलके काम कर रही है, बीजेपी घुसपैठियों का नाम ले लेकर टीएमसी के नेताओं का, सॉरी, टीएमसी के वोटर्स का वोट काट रही। थोड़ा सा इधर आ जाइए। ओ मैडम, एक बात सुनो। अभी एक राकेश सिन्हा बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने दिल्ली में वोट दिया था पिछले 5 साल पहले, और अभी उन्होंने बिहार में दिया। तो बेचारे जो लोग नहीं जानते हैं उनको बेवकूफ़ बना दिया। देखो दिल्ली में भी दे दिया, बिहार में। अरे मेरे भाई, 14 नंबर फॉर्म होता है, उन्होंने फॉर्म भरा कि मैं अब दिल्ली में नहीं, मैं बिहार में, मैं वहाँ से वोट करना चाहता हूँ, उन्होंने किया। तो ये सारी सच्चाई बताते क्यों नहीं हो? हाँ या ना, बताओ ना आप। अच्छा, तो अगर घुसपैठिए हैं, अगर उनका नाम हट रहा है तो ममता दीदी को क्या दिक्कत है? ममता दीदी क्यों रो रही है? बता तो दिया आपको कि अगर घुसपैठियों का नाम हट गया, घुसपैठिया, रोहिंग्या, बांग्लादेशी भागेंगे, ममता बनर्जी कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएंगी, सरकार में आ ही नहीं पाएंगी। कमाल कर दिया आपने। आप कह रही हो दुख क्यों रहे? उनका अंत हो जाएगा। और सुनो, ममता बनर्जी जैसा मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी जैसा चीफ मिनिस्टर जब तक भारत में रहेगा, ये भारत को टुकड़ों में बांटेगा, कभी भी एक नहीं होने देगा। ये सिर्फ अपनी सत्ता के लिए हमको बांट के रख देंगे, तोड़ के रख देंगे। पर विपक्ष तो आरोप लगाती है कि बांटने का काम तो भाजपाइयों का है, विपक्ष तो जोड़ के रखती है देश को। अच्छा, वो कितनी सुंदर बात आपने की। आपका नाम जान सकता हूँ मैं? सुप्रिया पाठक। सुबह, मेरा नाम चंद्रशेखर भारद्वाज है। मैं आपसे जो छोटी सी बात बोल रहा हूँ कि भाजपा तोड़ती है, बाकी सब जोड़ते हैं।
तो योगी जी ने भी 2 दिन पहले, मात्र 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में लोगों को फ्लैट दिए। उसमें किचन भी था, गैलरी भी थी, रूम भी था, बेडरूम भी था। कहाँ पूछा किसका मुसलमान का, किसका सिख भाई का, किसका हिंदू का, किसका ठाकुर का, किसका क्षत्रिय का, किसका जाति का, ही तो नहीं पूछा। तो आप पर ये भैया का भी बोलना है कि ममता दीदी बेस्ट है, बोल रहे थे ना भाई। हिंदुस्तान में ममता के जैसे कोई नेता ही नहीं है और हम पड़ोसी में हूँ। अरे अब मुझे बुरी बात बोलनी पड़ेगी। 16 मैं बोलूंगा नहीं, आप जैसी मेरी बहन या बेटी के बराबर 16 साल की बेटियों को 6 8 वर्ष लेके उनकी व्यभिचार किया, उनके तरीके से खेला। अच्छा, ममता बनर्जी अच्छी है, उनको कौन पूछेगा? अच्छा नहीं है, बोल रहे बेस्ट है, सीएम चेहरा में सबसे बेस्ट है। भैया तो उनकी पत्नियों को ममता बनर्जी किसी के पास भेज दो, वो याद भूल गए। अब वो शाहरुख खान, शहबाज खान सब भूल गए, वो सब लेके जाएंगे तो उनको भेजना पड़ेगा। ये वहीं के नंबर 1 आदमी होंगे। इन लोगों को अपनी इज्जत तो करनी नहीं है, ये हमारे देश का नाश करने आए हैं। इनसे मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन जब तक ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, भारत में रहेंगे, भारत कभी एक नहीं हो सकता। अच्छा, पर ये भी ममता जी बोल रही है कि मेरा शरीर का एक खून बह जाएगा पर मैं एक भी वोट काटने नहीं दूंगी, वो किसी का भी वोट हो। ओहो, मैं फिर वहीं आ गया। अरे औरंगजेब ने कहा था कि जब तक एक हिंदू नहीं मर जाएगा तब तक मैं भारत में राज नहीं करूंगा। तो आप औरंगजेब की पूजा करेगी? यस और नो? आर यू डिवोटी ऑफ औरंगजेब? अंडरस्टैंड? यस और नो? तो फिर बात खत्म हो गई। तो वो चाहती है मुझे किसी भी तरीके से सत्ता मिले। अरे भैया, पर उन लोगों के लिए कोई अपना खून बहाने को तैयार है और यहाँ चुनाव आयोग SIR कर रहा है। ममता बनर्जी के खून से बढ़ के है क्या? नहीं, एक मिनट, हिटलर जब कहता था कि रोज यहूदियों को काटो, तो हिटलर को तो सुनने के लोग पैसे देते थे। तो हिटलर को भगवान मानती हो आप? तो बात खत्म हो गई। तो ममता बनर्जी चाहती किसी भी तरीके से आई गेट द पावर, वो सत्ता चाहती है, जो मरे तो मरे। बात तो सत्ता के लिए देश थोड़ी खा बैठेंगी। अरे उसके लिए देश तो दूर की बात हो गई, छोटी छोटी बेटियां नहीं, बेटियों को खत्म कर दिया, खा गई, वो सब खत्म। ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री जब तक देश में रहेंगे, देश कभी एक नहीं हो पाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। तो राहुल गांधी भी तो बोल रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके सत्ता पे बैठा। थोड़ा सा इधर आ जाइए भाई, थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ। नहीं, राहुल गांधी कौन? जस्ट अ मिनट। क्या बोल रहे हैं भाई? इधर आइए, नाम तो बताइए भाई, आगे आइए, थोड़ा सा, थोड़ा आगे तो आइए भाई। वो तो दुकान है ना, इस वजह से मैं आपको, क्या नाम है आपका? अमित। हम